सेलिब्रिटीज के साथ हुए अजीबोगरीब मोमेंट्स। दोस्तों, जब भी बात होती है सेलिब्रिटीज की तो हमें लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट ही रहा होगा, क्योंकि हमें ऐसे ही अपने हीरोज को देखने की आदत हो गई है या हमें ऐसे ही दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो भी तो आप जैसे इंसान ही हैं? उनके साथ भी हम जैसे लोगों की तरह बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती ही रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आज हम दिखाते हैं अब तक के बेस्ट सेलिब्रिटी WTF मोमेंट्स। क्या बात है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी कर ही दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अमेरिका की दो एक्ट्रेसेस आपस में क्या बातें कर रही हैं। जी हाँ, एक बनी है टीवी रिपोर्टर तो दूसरी गेस्ट है। लेकिन जो आज टीवी रिपोर्टर के किरदार में है वो फुल मस्ती के मूड में है। और सुनिए कि वो क्या पूछ रही है दूसरी एक्ट्रेस से। दोस्तों, वो पूछ रही है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के सामने फाट मारती हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के सामने पाद मारती हैं। भाई, ये क्या सवाल होता है, कोई भी शर्मिंदा हो जाए ऐसे सवाल से। यहाँ पे जो एक्ट्रेस गेस्ट बन के आई है वो देखिए कैसे शर्मा रही है। इसे कहते हैं ऊप्स मोमेंट। अब भला कोई बताए कि गैस कौन नहीं छोड़ता है? जो कहता है कि मैं नहीं छोड़ता इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सुना इस गेस्ट ने क्या आंसर दिया? जी हाँ, इन्होंने कहा कि वो गैस मारती ही नहीं है। भाई वाह, क्या झूठ बोल रही है। इसे कहते हैं एक्ट्रेस का अजीबोगरीब मोमेंट। सवाल पूछने वाले ने ही जवाब देने वाले को पूरा शर्मिंदा कर दिया। अब जरा आज की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ पर भी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बहुत कॉमन बिहेव करती हुई दिख रही है। जी हाँ, ये देखिए किसी पेस्ट्री के शॉप पे जाके वो सूंघ रही है पेस्ट्री को। साथ ही साथ जो उनके बॉयफ्रेंड हैं वो भी कम नहीं है। इनके कहने पे वो भी पेस्ट्री को सूंघने लग गए हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है और कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं। भाई, ऐसी बात थोड़ी ना कि सेलिब्रिटी है तो खाना पीना छोड़ देंगे, इतना तो चलता है। वो हमें लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत ही अलग बिहेव करते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों, हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है। रोज नई नई वीडियोस हम बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए 30,000 लाइक्स तो देंगे ही देंगे। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा ही मोमेंट जहां पर कि कार्डी बी, जो कि एक अमेरिकन रैपर हैं, उनसे रिपोर्टर ने कुछ ऐसा पूछ लिया कि वो जवाब देने की जगह जानबूझकर अजीबोगरीब तरीके से हंसने लग गईं। ये देखिए भाई, इतना ही तो पूछा गया ना कि आप और आपके जो दुश्मन हैं, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि आप सब मिलकर एक साथ स्टेज परफॉर्मेंस दो? लेकिन इसके बारे में कोई जवाब न देते हुए कार्डी बी जोकरों की तरह हंसने लग गईं। क्या बात है, कभी कभी ये भी हद कर देती हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद तो आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, यहाँ देखिए क्या हुआ है इस सेलिब्रिटी के साथ। ये एक चैनल पे टॉक शो में हिस्सा ले रही थी, लेकिन अचानक ही बात करते करते सब उनकी तरफ देखने लगे और ओ माय गॉड बोलने लगे। जानते हैं क्या हुआ उस सेलेब के साथ? ये देखिए, बोलते बोलते उनकी दांत बाहर आ गई थी। कई बार बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वैसे वाकई में ये मोमेंट हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। दोस्तों, जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता है? दुनिया के इस समय वो सबसे बेहतरीन सिंगर जो हैं। लेकिन आज हम आपको उनका एक ऐसा इंटरव्यू दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं जस्टिन बीबर। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में घूम चुका हूँ। जब उनसे पूछा गया कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट होते हैं तो जवाब सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। वो तो अपने देश कनाडा को भी कॉन्टिनेंट बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल भी कॉन्टिनेंट ही है। भाई, जस्टिन बीबर से कोई कह दे कि भाई आप गाना ही गाओ, जनरल नॉलेज आपके बस की बात नहीं है। कोई नहीं, कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है। कनाडा आपका देश है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कनाडा कॉन्टिनेंट बन गया। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे प्रूव हो जाता है कि जब भी आप स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए जाएं तो आप सारी तैयारियों के साथ जाएं। यहां पर महिला किसी एक्ट्रेस का नाम ले रही हैं, लेकिन ये बीच में ही भूल गई कि आखिर नाम किसका लेना था। ये सुनिए क्या बोल गई है। नाम था कुछ और ये बोल गई कुछ और। अब ऐसे ऐसे पलों को आप क्या ही कहेंगे। वाकई में कई बार ये सेलिब्रिटीज जो करते हैं वो वही जानते हैं। कई बार ये कूल बनने के चक्कर में फूल भी बन जाते हैं। अब दोस्तों, ये भी देख लीजिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ एक इंटरव्यू के दौरान। जी हाँ, टीवी एंकर ने कहा कि क्या मैं आपके बालों के साथ खेल सकता हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप उसे मना नहीं कर पाए और उसके बाद जो हुआ वो देखने वाला था। जी हाँ, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के बालों के साथ ये रिपोर्टर खेलने लगा और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था। ये देखिए, साफ साफ पता चल गया, वो भी नेशनल टीवी पे, कि डोनाल्ड ट्रंप के बाल किस तरह के हैं। अब ये भी देखिए कि कैसे एक पागल टीवी रिपोर्टर को ठीक जवाब दिया इस एक्ट्रेस ने। जी हाँ, ये बार बार हर महिला से एक ही सवाल पूछता था अपने इंटरव्यू में कि आप अपने कपड़ों के नीचे अंडरगारमेंट्स पहनती हैं और पहनती हैं तो वो कितना टाइट होता है।
लगता है जैसे ये अपना ही एजेंडा चला रहा हो। लेकिन इसे दिया सही जवाब इस एक्ट्रेस ने और कहा कि आप या तो पागल हो गए हो या तो आपको अंडरगारमेंट की दुकान खोल लेनी चाहिए। इनका कहना था कि कोई भी टीवी होस्ट किसी लड़की से कैसे बार बार अंडरगारमेंट्स की बात कर सकता है। सच में दोस्तों ये तो शॉकिंग बात थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ है, एक महिला रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही थी एक इंग्लिश सिंगर का। लेकिन दिक्कत यह है कि जापान के महिला रिपोर्टर को सिंगर के इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। सुनिए ये क्या बोल रही हैं। Is it true? You went to school with skinny but pretty voice, totally tattooed all over the body, drugs taken, singing with wine in the house. जापान के महिला रिपोर्टर को पूछना कुछ और था और वो बोल कुछ और ही रही हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जापान के रिपोर्टर ही उस सिंगर से कह रही हैं कि मेरे ख्याल से आपकी इंग्लिश बहुत खराब है। Your English is not very good. क्या बात है, उल्टे चोर कुतबाल को डांटे। दोस्तों लेडी गागा के बारे में तो सबको पता ही है, ये है सबसे अलग, ये थोड़ी सी हटकर हैं। अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये देखिए कैसे एक इंटरव्यू के दौरान लेडी गागा ने फटाफट सवालों के पेपर को फाड़ कर खा लिया। ये क्या बात है, ये देखिए कैसे इन्होंने इसे फाड़ा और उसके बाद पेपर को खा लिया। रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आप बीमार हो जाएंगी, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, वो तो मरने की एक्टिंग करने लग गई। ये देखिए कैसे। अब ये भी देख लीजिए दोस्तों कैसे किस कर रही हैं एक्ट्रेस अपने हस्बैंड को, लेकिन उनके हस्बैंड ने पहले तो ध्यान ही नहीं दिया। ये देखिए कैसे लाइव टीवी पे फुल ऑन एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन हस्बैंड ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि इन्हें कुछ पता ही ना हो। बाद में जाकर उन्होंने चीजों को नॉर्मल कर दिया। क्या बात है दोस्तों। ये देखिए कैसे यहाँ पर एक एक्ट्रेस ने किसी दूसरी एक्ट्रेस को हाय कहा है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्ट्रेस ने दूसरी को हाय कहा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल से ये किसी बदतमीजी से कम नहीं है कि नहीं दोस्तों। अगर कोई आपको ग्रीट करता है तो हम उसका जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, और देना भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बात ही अलग थी। ये देखिए कैसे बिना जवाब दिए चली गई। अब दोस्तों कई बार इस तरह की घटना हो जाती है। ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही एक एक्ट्रेस डांस परफॉर्मेंस कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे अजीब था। ये देखिए दोस्तों कैसे डांस करने के बाद जैसे ही वो गाना गाने की कोशिश करती हैं और माइक उठाती हैं, वो अचानक से ही फ्लोर पे नीचे गिर पड़ती हैं। क्या बात है, देखिए कैसे चारों खाने चेत। लगता है कि ये हाई हील्स की वजह से हुआ है। दोस्तों एक बार एक सिंगर स्टेज पे गाना गा रही थी कि अचानक ही वो वर्ड्स मिस करने लग गई। अब होना क्या था, वो बार बार सॉरी बोलने लगी। वो लाइव टेलीकास्ट में सॉरी बोलते हुए नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन ये तो दोस्तों लाइव टेलीकास्ट था और ये सबने देख ही लिया। वैसे दोस्तों एक बड़ी गलती इस महिला एक्ट्रेस से भी हो गई। जिस फिल्म के बाद ये बहुत पॉपुलर हुई उसके बारे में ही ये बुराई कर रही थी। कह रही थी कि जब मैंने इस फिल्म को साइन किया था तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही बकवास फिल्म बनने वाली है। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस फिल्म को साइन करके, और कई बार फील करती थी कि मैं मर ही जाऊं। ये सारी बातें बता रही थी एक्ट्रेस अपने एक इंटरव्यू में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि कैमरा रोलिंग है और चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही हैं। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो देखिए उनका शॉकिंग रिएक्शन, कमाल है। दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, कई बार बड़े बड़े स्टार्स लाइव परफॉर्मेंसेस के दौरान लड़की को क्राउड से लाते हैं और देखिए उनके साथ क्या क्या करते हैं। कि देखिए कैसे एक सिंगर ने अपनी किसी लड़की फैन को स्टेज पे बुलाया और उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। लड़की ने अपनी पैंट उतार दी और उसके बाद कहा कि मेरे पीछे तुम ऑटोग्राफ दे दो। क्या बात है, और बाद में किस करने का मौका भी दे दिया। ये तो नेक्स्ट लेवल चीज थी। स्टेज पे लड़की को बुलाना, उसके बाद लड़की का पैंट उतारना और फिर ऑटोग्राफ देना, भाई टू मच। दोस्तों अब ये देखिए, यहाँ पे 80 साल का एक टीवी रिपोर्टर एक हॉट एक्ट्रेस का इंटरव्यू ले रहा है। जी हाँ, ये देखिए आराम से बातचीत हो रही है कि अचानक एक्ट्रेस अपने ड्रेस को ठीक करने लग गई और इस 80 साल के टीवी होस्ट को कुछ दिख गया। वो तो यहाँ तक कहने लगा कि मैं कंट्रोल खोने वाला हूँ। कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, अब क्या ही करेंगे। दोस्तों अब आप ये देखिए कि एक अवार्ड फंक्शन में एक बड़े एक्टर को पक्षी बनाया गया, वो भी इसलिए ताकि वो लोगों का मनोरंजन कर सकें। लेकिन दोस्तों ये क्या, वो तो खुद ही नीचे गिरते जा रहे हैं। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी हुई कि सब हंसते हंसते पागल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ना यहाँ पे कैसे पक्षी तो बनाया गया, लेकिन न जाने क्या दिक्कत आ गई, ये लोगों के बीच में ही गिर गए, और वो भी अंडरगारमेंट्स में। क्या बात है, लाइफ में कई बार आपको परफॉर्मेंस करते समय ऐसे ऐसे दिन भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि सेलिब्रिटीज कभी कोई गलती नहीं करते या कोई नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव नहीं करते, बल्कि वो भी हमारी तरह ही होते हैं और वो भी खुल के जीना चाहते हैं। लेकिन कई बार वो बेचारे जहां भी जाते हैं मीडिया इन्हें फॉलो करती है और इसके बाद तो न जाने क्या क्या होता है। लेकिन एक बात तो आप भी मान लीजिए कि जो आपको रील में दिखता है और जो स्टार्स रियल में होते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जी हाँ, ह्यूज डिफरेंस। इनकी लाइफ में भी ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आते जाते रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।